कर देर शाम प्रयागराज में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के हड़ताल स्थल पे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगे और जो मीडिया और वहाँ के स्थानिक शंकराचार्य जी के भक्त हैं उन्होंने आरोप लगाया कि वो हाथापाई और उनके राज्य सरकार के गुंडे लोग वहाँ उनके विरुद्ध में, शंकराचार्य के विरुद्ध में नारा और स्थल से हटाने का प्रयास हो रहा है, जिसका शक शंकराचार्य जी ने पहले ही किया है। और जिस प्रकार से सरकारी कानून न्याय व्यवस्था के ऊपर राज्य सरकार चौकन्ना है, और जब क्यों आज आदित्य योगी नाथ जी का सरकार है और वो भी योगी हैं और ये शंकराचार्य हैं, और अभी पूरे कुछ दिन के बाद इलेक्शन होना है, और उसके वजह से सरकार अपना भरसक प्रयास कर रहा है कि लोगों में छवि उत्तर प्रदेश सरकार का हिंदू राष्ट्र, हिंदू सभा और योगी जी मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ घटना दुर्घटना का सवाल उठ रहा है घंटा मिनटों में, और मौनी अमावस्या के दिन से आज तक जिस प्रकार से सरकार दिन प्रतिदिन मजबूती के साथ हर समस्या से निपटने की तैयारी में है, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी समझौता के मूड में नहीं है। क्यों, उनका साफ कहना है कि हम शाही स्नान जिस तरह से हम पहले करते थे, हम आज भी उसी प्रकार से, जब तक राज्य सरकार हमें सुविधा मुहैया नहीं कराएगा तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। आज 7-8 दिन से प्रयागराज में प्रदर्शन, भूख हड़ताल और रोज का रोज शासन प्रशासन आरोप प्रत्यारोप, सुबह से शाम और रात से बिहान हो जाता है, लेकिन स्वामी शंकराचार्य जी का अनशन अभी तक शंकराचार्य जी वहाँ प्रयागराज में डटे हुए हैं। और उन्होंने पहले भी शक, कल दिन में भी शक जाहिर किया था कि घटना दुर्घटना हो सकता है, और सही में शाम होते होते जो पूरे देश में क्यों मीडिया में चर्चा है, क्यों उनके शंकराचार्य जी के जो भक्त हैं वो सभी उनकी जान की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं, और कोई अप्रिय घटना नहीं हो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और जो कल
शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया कि हमारे जान पे भी खतरा, राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमारे जान माल पे खतरा कर सकता है। और राजनीति और धर्म नीति संपूर्ण समाज का नज़र शंकराचार्य जी के स्वास्थ्य और उनके हड़ताल पे है। क्यों? लेकिन शासन का अपना कार्य होता है, कार्यशैली है, और कैसे किस आंदोलन से, किस संत से, किस महात्मा से, किस मंदिर मस्जिद से निपटना है, वो उनकी भी तैयारी होती है। चूँकि जो शंकराचार्य जी का आरोप है कि 150 मंदिर टूटा है, आक्रोश तो वहाँ है। पूरे देश का आक्रोश आज है। मुगल हो, अंग्रेज हो, किसी के कार्यकाल में इस प्रकार का अप्रिय घटना मंदिर को बुलडोजर से नहीं तोड़ा गया था। जो काम भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्र का पक्षधर पार्टी के वजह से हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो शंकराचार्य जी आरोप लगा रहे हैं उसमें 150 मंदिर टूटने का भी मुख्य मुद्दा है, और पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे पहले से ही आरोप लगा रहे हैं। और प्रयागराज काशी की भूमि, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, और मंदिर तोड़ने का जो बुलडोजर के द्वारा वो पूरे विश्व में वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठे हैं, और उसका सवाल का जवाब देश के जनता को, उत्तर प्रदेश के जनता को, साधु संत शंकराचार्य को, सरकार को देना होगा। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, जिस प्रकार से आज तक कोई भी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सफल नहीं हुआ है, सिवा किसान आंदोलन और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एन कैन प्रकारेण और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का जो नारा लगा है, और वहाँ जो उत्तर प्रदेश में जाति जाति में वैमनस्यता फैलते जा रहा है, और हिंदू का सरकार है, हिंदू राष्ट्र है, और शंकराचार्य जी अपने धर्म बंधन में बंधे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप लगना जरूरी है। और शांतिपूर्ण कोई समझौता, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्यों, सभी के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। पूरे भारत के 4 शंकराचार्य में एक शंकराचार्य अभिमुक्तानेश्वरानंद जी हैं। इनको पूरा देश मान सम्मान आदर से देखता है, और ये हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो, ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। और आरएसएस को अब इंटरवीन करके मोहन भागवत जी को इसमें पढ़ के इसका समझौता कराना चाहिए। क्यों आरएसएस
हिंदू धर्म उनको मानता है और चूंकि आरएसएस का ही सत्य और सत्ता का आरोप प्रत्यारोप है, इस पे विचार करके सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शंकराचार्य को इस आंदोलन से, इस शांतिपूर्ण स्नान से हल निकले, यही कामना करता हूँ। अभी तक इतना।